अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आज हम फ्रीडम स्ट्रगल की क्रोनोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि जेके एसएसबी में फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही रहते हैं। इसकी वेटेज हमारे जेके एसएसबी के पेपर में होती है। तो आज हम उस जो हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल एक टॉपिक है उसकी क्रोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सबको पता है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो 1857 से लेकर 1947 के पीरियड में हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसको बताया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम 1857 से 1947 का जो पीरियड है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बर्थ ऑफ नेशनलिज्म, एक मॉडरेट फेज ऑफ नेशनलिज्म, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गांधी एरा है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इन 3 फेज में हम इसको तैयार करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे जेके एसएसबी के एग्जाम्स में आते हैं उसको क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे 1857 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि 1857 में हमारा रिवॉल्ट जो था वो शुरू हो गया था। ठीक है, अब ये रिवॉल्ट जो था वो कब शुरू हुआ था, तो मई 10 1857 को क्या था, ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था। इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिपाही म्यूटनी। इसको हम क्या कहते हैं, सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं, क्योंकि सिपाहियों की कुछ लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये हमारे पास रिवॉल्ट शुरू हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे किसके साथ ये रिवॉल्ट हुआ था, तो ये रिवॉल्ट जो था हमारा ब्रिटिश क्राउन के साथ हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसका जो मेन जो स्पाई म्यूटनिटी जिसको हम कहते हैं, इसका जो मेन जिसकी वजह से रिवॉल्ट शुरू हुआ था उसका नाम हम सबको पता है, उन लीडर का नाम क्या था, मंगल पांडे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ था हमारे पास कि बहुत सारे लीडर्स जो थे हमारे इस रिवॉल्ट में लड़े थे। ठीक है, बहुत सारे लीडर जो थे हमारे इस रिवॉल्ट में लड़े थे। मैक्सिमम को पता होगा, जैसे हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई है, तांत्या टोपे हैं। ठीक है, उसके बाद कुंवर सिंह है जो बिहार से लड़े थे। और मैक्सिमम बच्चों को ये पता होगा कि जो हमारा नॉर्थर्न पार्ट है उसने इस रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, उसके बाद 1862 में क्या हुआ था कि हमारे पास हाई कोर्ट जो था वो सेटअप हो गया था। कहाँ कहाँ पे 1862 में हमारे पास हाई कोर्ट सेटअप हुआ था, वो कलकत्ता, बम्बे और मद्रास, क्योंकि ये तीनों जगह जो थी इसको क्या कहा जाता था, क्योंकि इन तीनों जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी वो भी क्या करती थी, इन 3 जगह से क्या करती थी, जो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो इन 3 जगहों पर ही लाया जाता था। ठीक है, तो 1862 में क्या किया गया, जो ब्रिटिश क्राउन थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन 3 जगहों पर हाई कोर्ट को भी क्या कर दिया, सेटअप कर दिया उनका। उसके बाद क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको याद रखने चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, 1872 में फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुई, जो किसने करवाई थी, जो करवाई थी लॉर्ड मायो ने करवाई थी। कब करवाई थी, 1872 में। तो 1872 में फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुई थी जो किसने करवाई थी, लॉर्ड मायो ने करवाई थी। और यही वो हमारे पास वाइसरॉय हैं जिनको मारा गया था। ठीक है, उसके बाद 1872 में और क्या चीज़ हुई थी जो इंपॉर्टेंट है, द नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट जो था वो लाया गया था, जिसमें क्या कहा गया था कि बच्चों की जो शादी है वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ आपको पता होगी कि ड्यूरिंग 1854 टू 1858 हमारे पास एबोल्यूशन ऑफ सती को भी ख़त्म किया गया था, जो किसने करवाया था, लॉर्ड कैनिंग एंड हमारे जो लीडर थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1876 में क्या हुआ था हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ 1876 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास इंडियन एसोसिएशन बनी थी, जो किसने बनाई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था, 1876 में एक एसोसिएशन बनाई थी, जिस एसोसिएशन का नाम क्या था हमारे पास, इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद 1878 में क्या हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था हमारे पास, ये आया था, जो किसने लाया था, जो हमारे पास लॉर्ड लिटन ने लाया था। ठीक है, उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 1881 में क्या हुआ था, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया अंडर द वाई। अब इसके बाद क्या हुआ था कि 1872 में तो सेंसस शुरू हुआ, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ, लेकिन 1881 के बाद क्या हुआ कि ये कंटिन्यूसली कंजिक्यूटिव ये सेंसस जो है होने लगे, जो किसने कहा कि अब ये कंटिन्यूसली होने चाहिए, लॉर्ड रिपन ने कहा। ठीक है, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 1883 और 1884 में क्या हमारे पास एक क्या बोलते हैं, इल्बुट बिल आया। ठीक है, ये किसके रिलेटेड था, रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन माइग्रेंट्स विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म के बारे में है,
कि नेशनलिज्म कैसे हुआ। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये हमारे हाई कोर्ट कैसे सेटअप हुए, ठीक है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, वो क्या हैं। इसमें आपको कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको और याद रखनी है वो ये याद रखना आपको कि जब हमारे पास हमारा रिवॉल्ट शुरू हुआ, ठीक है, तो रिवॉल्ट शुरू हुआ तो किस किस जगह से जो था वो रिवॉल्ट जो था वो शुरू हुआ था, ठीक है। तो देखो सब जानते हैं कि जो हमारे पास रिवॉल्ट है वो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। जो रिवॉल्ट है वो दिल्ली में भी हमारे इधर जो दिल्ली के लीडर्स थे उन्होंने भी रिवॉल्ट को लड़ा, लखनऊ के लीडर ने भी रिवॉल्ट को लड़ा, कानपुर के लीडर ने भी रिवॉल्ट को लड़ा, झांसी के लीडर ने भी, सॉरी झांसी जो प्लेस है उधर के लीडर्स ने भी इसको क्या किया, इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि दिल्ली से, जो दिल्ली प्लेस है उधर से जो 1857 में जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिन्होंने इस रिवॉल्ट में हिस्सा लिया वो क्या, कौन कौन है, बहादुर शाह सेकंड के हैं लास्ट मुगल एम्पायर, ठीक है। ये कौन है, लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया है, जिन्होंने दिल्ली से क्या किया था, इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। और दूसरे कौन थे इनके साथ, जनरल बख्त खान। ये इन्होंने कहाँ से रिवॉल्ट को शुरू किया था, दिल्ली से। लखनऊ से किसने किया था, लखनऊ से हमारे पास शुरू किया था बेगम हजरत महल ने, उसके बाद बिरजिस कादिर ने और अहमदुल्ला ने, ठीक है। कानपुर से किसने लड़ा था, ये नाना साहिब, राहो साहिब, तांतिया तोपे और अजमीदुल्ला खान। अब इसमें देखो सबको पता है कि तानिया तोपे एक ऐसे इंसान है जिनको जिंदा पकड़ दिया गया था और उसके बाद इनको फांसी दी गई थी। उसके बाद झांसी से किसने लड़ा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से किन्होंने लड़ा था, कुंवर सिंह और अमर सिंह। राजस्थान से किन्होंने लड़ा था, जयदेल सिंह एंड हरदयाल सिंह। तो ये जो हमारे पास प्लेसेस थे यहाँ से रिवॉल्ट जो था मैक्सिमम मेजॉरिटी में रिवॉल्ट यहाँ से हुआ था, जिसमें आपको क्लियर पता चल रहा है कि नॉर्थ से कोई भी रिवॉल्ट में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद और भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से